तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं आपसे केमिस्ट्री की। और स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में एक ऐसा टॉपिक जो लगातार हमारे पेपर में पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे, उसका नाम है स्टूडेंट्स हमारा मूलानुपाती सूत्र। आपने सभी लोगों ने शायद पढ़ा हुआ होगा, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला के नाम से। शायद सुना होगा आप लोगों ने इंपेरिकल फॉर्मूला। बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है, लगातार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है इंपेरिकल फॉर्मूला। यदि आपको पता है स्टूडेंट्स इंपेरिकल फॉर्मूला तो आप उसे बता सकते हैं कि हाँ सर बिल्कुल हमें मालूम है इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि भैया इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और पेपर में कैसे क्वेश्चन हमसे इसमें पूछे जाते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला में। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन ही रखूंगा और आपसे पूछा जाएगा कि भैया इंपेरिकल फॉर्मूला बताइए, ठीक है। तो बोले यस बिल्कुल सर, ठीक है भाई। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आता है पेपर में हमसे कुछ इस तरीके से, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ठीक है ग्लूकोज, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। एक सेकेंड रुकिएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। जी हाँ स्टूडेंट्स, पेपर में हमसे पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होगा। इस तरीके से हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लगातार पेपर में चर्चा का विषय रहता है ये क्वेश्चन हमारा। ऑप्शन है आपका C6H12O6, दूसरा ऑप्शन है C3H4O3, तीसरा है हमारा C2H2O2, चौथा स्टूडेंट्स हमारा CH2O। जी क्या होगा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर हमारा? जो भी बच्चा इसका करेक्ट आंसर देता है भाई बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग वास्तव में बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चों की कैटेगरी में हैं। जी जो भी बच्चा सही आंसर दे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन ए। जी और कोई भैया ऑप्शन ए के अलावा? ऑप्शन ए के अलावा चलिए, एक ने कहा है डी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं। जी और मैसेज करिएगा जो भी आंसर आपको लग रहा है। चलिए मैक्सिमम बच्चे जो है वो ऑप्शन नंबर क्या जा रहे हैं, ए के साथ जाना चाह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या है, गलत आंसर है। तो स्टूडेंट्स इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। ये जो फॉर्मूला है ये ग्लूकोज का जो है वो इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं, ये ग्लूकोज का जो आप C6H12O6 जो बता रहे हो ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कि भैया ये जो है ना ये हमारा रासायनिक सूत्र है बच्चों, ये हमारा क्या है, रासायनिक सूत्र है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, इसे रासायनिक सूत्र के नाम से जाना जाता है। जब इस फॉर्मूले को, ठीक है, जब इस फॉर्मूले को तोड़ा जाता है, यदि आप यहां पर ध्यान देंगे तो यहां लिखा है C6 लिखा है, H12 लिखा है और O क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। जब इसको आप क्या करोगे, तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, ठीक है, तो इनके बीच में कॉमन नंबर यदि है, यदि ये टूटेगा तो टूटने के बाद में जो आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो सब में किससे डिवाइड हो रहा है सर, 6 यहां भी है, 12 यहां भी, 6 यहां भी, तो सर 6 की टेबल में 12 भी आ जाता है, तो 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 6 बन जा 6, तो CH2O, क्योंकि C1 है लिखने की जरूरत नहीं, O1 है लिखने की जरूरत नहीं है, H बस 2 है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, सिंपली आंसर हो जाता है। इस तरीके से क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, क्लियर है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमें समझ में आ भी जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं आपको,
ठीक है, जब तक 3-4 एग्जाम्पल आप नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का इस बार आपको पेपर में पूछा गया है। मैं यहां पर आपको ग्लूकोज ना देकर क्या कर देता हूं, बेंजीन दे देता हूं कि भैया बेंजीन से आपको क्लियर हो जाए। जी बेंजीन आपको दिया गया है, जी बेंजीन से बताइए बेंजीन से क्या हो सकता है। बेंजीन का आपको फॉर्मूला भी नहीं दिया जा रहा है, बिना फॉर्मूले के आपको पहचान करना है। तो क्या होगा, C2H2 CH C3H6 या स्टूडेंट्स C6H6। किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे आप? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? जी बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला। अरे वाह, इस बार तो किसी का भी गलत नहीं हो रहा भाई, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलिए बहुत ही शानदार आंसर आपके द्वारा दिया जा रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर जो है वो जा रहे हैं आप लोग बी के साथ में। जी करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर जो है वो बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो सर क्या करना होता है, बेंजीन का सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। अब इसे हमें क्या करना है बच्चों, बोल सर इसे हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो भाई कॉमन है, ये टूटेगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, सब में कॉमन डिवाइड करना पड़ता है एक ही नंबर से। तो कार्बन कितने हुए सर, कार्बन हुए 1, C1 हो गया। H कितना हुआ 1, तो सर H1 हो गया। तो सर क्या हो गया, ये CH हमारा हो गया है, CH हो गया। बोले यस सर। तो CH कहां था सर, ऑप्शन नंबर बी में हमारा क्या था, CH था। बोले जी बिल्कुल सर क्लियर है भैया, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, हमसे यहां से क्वेश्चन बन ही जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये बेंजीन था हमारा, बेंजीन के लिए पूछा गया। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन दे रहे हैं, शायद आप लोगों से बने क्वेश्चन। जी देखते हैं क्या करेक्ट आंसर आप बताने वाले हैं। आपको यहां पर स्टूडेंट्स बेंजीन की जगह में आपको पेपर में आ जाए C12H22O6 के लिए आ जाए। ठीक है, ये आपको दिया जा रहा है, नंबर दिया जा रहा है, नाम नहीं दिया जा रहा है। इस बार आपको नाम नहीं दिया जा रहा है। चलिए पेपर में, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो क्या होगा, CHO होगा, या स्टूडेंट्स आप लोगों का C2H2, ठीक है, O होगा, या स्टूडेंट्स आपका जो आंसर है वो होगा C2H2O2 होगा, या स्टूडेंट्स आपका CH, ठीक है, और O2 होगा। क्या होगा इस बार आपका करेक्ट आंसर, सोच के बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। जी बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, ऑप्शन डी। और कोई भाई ऑप्शन डी के अलावा जो इंपेरिकल फॉर्मूले में, जी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जी बहुत ही शानदार आंसर सभी बच्चों के द्वारा दिए जा रहे हैं भैया। ऑप्शन नंबर जो है, ठीक है, वो क्या होगा आप लोगों का, बी वाला होगा। जी बहुत सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्यों होगा करेक्ट आंसर, जरा उस पर भी आप विचार कीजिएगा। सी कितना है स्टूडेंट्स, बोल सर C12 है। एच कितना है सर, 12 है। ओ कितना है सर, 6 है। कॉमन सबसे छोटा कौन है सर, सबसे छोटा जो होता है उसी से डिवाइड करते हैं, जो सबसे छोटा होगा उसी से डिवाइड होगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। सी कितने हो गए सर, 2। एच कितने हो गए सर, 2। और ओ कितना हो गया सर, 1। एक लिखने की जरूरत होती ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। चलिए ये तो आपके लिए थोड़ा सा अभी इजी था, अभी थोड़ा सा क्या था आप लोगों के लिए, इजी था। अब थोड़ा सा आपको उसमें ट्विस्ट नजर आएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्या कर रहे हैं, चेंज करके दे रहे हैं। अब देखते हैं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को अपने तरीके से हैंडल कर पाते हैं। CS3 COO C2H5, C2H5, CS3 COO C2H5, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है,
इसका नाम यदि आपसे पेपर में आ जाए तो भैया आपको नाम के साथ फॉर्मूला यदि दिया जाएगा तो ये जो फॉर्मूला है ये है आपका इथाइल एसीटेट का। इथाइल एसीटेट का ये फॉर्मूला है आप लोगों का, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा, कभी बाय चांस काम पड़े आपको भविष्य में तो। चलिए, इसके लिए इंपेरिकल फॉर्मूला आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, ऑप्शन में आपको दे देता हूं। इसका जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो क्या, C4H8O2 होगा, या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है C4H8O होगा, या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो आप लोगों का, ठीक है, वो होगा स्टूडेंट्स C2H5O2 होगा, या स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा स्टूडेंट्स आपका C2H4O। जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है स्टूडेंट्स आप मैसेज करके बता सकते हैं किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे आप। कोई भी नहीं होगा, चलिए एक ऑप्शन आप लोगों के लिए भी रख देते हैं भैया, हाँ हो सकता है कि भैया कोई भी नहीं हो, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज के साथ जा सकते हैं आप लोग चाहें तो। जी मैसेज करके बता दीजिए किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे आप। जो भी आपको लग रहा है आप उसे एक बार सॉल्व कर लीजिए। ऑप्शन ए, ओके वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, चलिए सी छोड़ के सब आ गए हैं। जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। चलिए अच्छा लग रहा है आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो। जी तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स आप लोगों का, डी होगा बच्चों। क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर जो है वो डी होगा, ना कि ई होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर नन ऑफ दीज होगा। अब ये कैसे होगा जरा इस पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके हो गया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सर क्वेश्चन क्या था, CH3COO C2H5, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। बोले जी हाँ बिल्कुल सर। इस क्वेश्चन की क्या खास बात है स्टूडेंट्स कि यहां पर ये सब अलग अलग दिए गए हैं, हमें जो भी आंसर बताना पड़ता है वो बताना पड़ता है CH और O के फॉर्मेट में। बेसिकली CH और O कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस में हमें बताना पड़ता है। तो कार्बन कितने सर, एक यहां है, एक यहां है, दो, और दो यहां पर है। कितने हो गए कार्बन सर, हो गए कार्बन 4। हाइड्रोजन कितने, 3, यहां कितने हैं 5, 5 और 3 कितने हो गए सर, हो गए 8। ऑक्सीजन कितने हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर, कितने हो गए, बोले सर हो गए 2। अभी ये फॉर्मूला जो है वो हमने क्या किया है, इस बड़े फॉर्मूले को जो अरेंज नहीं था उसे क्या किया गया, सिस्टमैटिक अरेंज किया गया। सबसे पहले तो उसको हमने सुधार दिया कि भैया चलो तुमको क्या करते हैं हम लोग, सुधार के लिखते हैं, तुमको पहले व्यवस्थित कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। चलो अरेंज हो गया, बोले जी हो गया। अब क्या हो रहा है ये, बोले सर ये अब क्या होगा, बराबर कटेगा। सबसे छोटा कौन, 2, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो कार्बन कितना हो गया सर, कार्बन हो गया 2। हाइड्रोजन कितना हो गया सर, हाइड्रोजन हो गया 4। और ऑक्सीजन कितना हो गया सर, ऑक्सीजन हो गया हमारा 1। तो हो गया ये क्या, C2H4O। C2H4O O1 है, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत से बच्चों ने शुरुआत में गलत किए हैं, और यदि आप ऐसी गलती करेंगे तो मान के चलिए आपका 1 नंबर तो हाथ से जाने ही वाला था। वो तो आप लोग ने थोड़ा सा उसको क्या कर दिया, ध्यान दे दिया, तो वो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ठीक हो गया। अदरवाइज ऐसी गलती यदि आप करेंगे तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, गलत करवा लेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन के साथ चर्चा करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, चलिए क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पर CH3COO ये आपको देखने को मिलेगा। जी इसका क्या करेक्ट आंसर होगा भाई, CH3COO इसका जो भी आंसर होगा वो आप आंसर मुझे बताएं, मैसेज करके बताएं कि सर ये आंसर लग रहा हमें। जी आंसर आप ही लोग मैसेज करें, जो भी आप आंसर देंगे उसी को अपन आंसर बनाएंगे, ऑप्शन ले लेंगे उसी से। फटाफट आप कमेंट्स करते जाएं जो भी आपको आंसर लग रहा है,
क्योंकि यदि आप क्लास लगा रहे हैं और यदि आप आंसर मैसेज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 100% अपना नहीं दे रहे हैं। जो 100% देगा वही सक्सेस होगा। वेरी गुड। चलिए, एक ने कहा कि सर CH3O आएगा, क्या इस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? चलिए, एक ने कहा सर CH2 आएगा जी, और चलिए एक कह रहा C3H6O2 होगा जी, और क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी के साथ मैक्सिमम बच्चे जाने की कोशिश कर रहे हैं जी। वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी जी, करेक्ट है भैया। ऑप्शन नंबर सी जो है, मैक्सिमम बच्चे उसी के साथ जाना चाह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी के ही साथ जाएंगे हम। जी, और चलिए अब सॉल्व करके देख लेते हैं। कितने हैं सर? CH3 COO है। तो कार्बन कितने हैं सर? 1 2। सर कार्बन तो सिर्फ 2 है कि 3 है? सर 3 भी है, 1 2 और ये 3 है। सर कार्बन हो गया 3। हाइड्रोजन कितने सर? 3 और 3 कितने हो गए सर? 6 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 और 1 2 ऑक्सीजन हो गए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब ये एक दूसरे से कट रहे हैं क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं? किसी से कट रहे हैं क्या? बोले सर नहीं, सबसे छोटा नंबर 2 है सर, 2 से 6 कट रहा है, लेकिन सर 2 से तो 3 नहीं कटेगा ना। ये एक दूसरे से बिल्कुल नहीं कट रहे हैं बच्चों। तो जब कोई नहीं कटेगा तो फिर वही आंसर होगा, क्योंकि नहीं कट रहा है। इससे छोटा हो ही नहीं सकता, इससे छोटा पॉसिबिलिटीज है नहीं है कि कटे। तो जब इससे छोटा कोई नहीं होगा तो माना जाता है कि फिर आपका यही आंसर होगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि भैया नहीं कट रहा तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं है। ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, लेकिन नहीं कट पा रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन है जो नहीं कटते हैं आप लोगों के, उन पर भी हम जरा चर्चा कर लेंगे, जो लगातार हमसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब जरा दूसरे क्वेश्चन के साथ चर्चा करते हैं कि भैया जो कटे, और जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए C5H8O2, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? चलिए, C3H9O2 होगा, या C5H8O2 का O2 ही होगा, या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो हो जाएगा C2H8O5 हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो सर इसको तो काट ही नहीं सकते, इसको हम लोग बिल्कुल नहीं काट सकते। तो भैया जब ये नहीं कटेगा, C5H8O2 को लिखकर हम काटने की कोशिश करेंगे तो बोले सर ये तीनों अलग अलग है, किसी की टेबल में नहीं कटेगा। तो फिर जैसे का वैसा जो क्वेश्चन दिया है वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। इंपेरिकल फॉर्मूले में ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आई होप आप लोगों को इंपेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड कोई यदि क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो वो आपसे बेसिकली जो है वो बन जाएगा। चलिए अब जरा दूसरे तरीके से आपको क्वेश्चन देते हैं और आपकी पहचान करवाते हैं। तो जरा इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन पर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। अब इंपेरिकल फॉर्मूला जो है ये एक्चुअल में है क्या, इसको जरा डेफिनेशन वाइज समझने की कोशिश करते हैं। जब तक डेफिनेशन नहीं लिखेंगे भाई आपको डेफिनेशन बेस्ड चीजें समझ में नहीं आएगी। इंपेरिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं? तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, उसे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेते हैं। तो पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर उसको अपन, ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। तो दोनों लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं फटाफट। अनुभाविक सूत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। यदि आपने, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा या मूलानुपाती सूत्र लिखा तो ठीक है, इसे, ठीक है, अनुभव जन्य के नाम से भी जाना जाता है, यह भी इसका एक नाम होता है, इसका भी एक नाम याद रखिएगा। या इसे अनुभविक सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये दो नाम आपको कब मिल जाते हैं? कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा जो है वो प्योर हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा, तो कुछ इस तरीके से भी आपको वहां पर नाम देखने को मिल जाएगा। तो इससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए डेफिनेशन पर आ जाते हैं कि इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन जो है वो क्या होगी। तो बोले सर
एन empirical formula represent the simplest whole number ratio of various atoms present in a कंपाउंड। हमें क्या करना पड़ता है, उसका एक रेशियो बताना पड़ता है। यदि हम वो रेशियो बता देते हैं तो वही क्या कहलाता है हमारा स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है, उसे मूलानुपाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है भैया, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। मतलब किसी यौगिक में प्रत्येक तत्व, किसी यौगिक में प्रत्येक तत्व में परमाणुओं का सबसे सरल पूर्ण संख्या अनुपात, मतलब पूरा अनुपात होना चाहिए, पूर्ण संख्या अनुपात ही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता। ये इसकी क्या हो जाती है स्टूडेंट, सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन भी जो है वो क्लियर हो गई होगी। पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप लोग इसे नोट डाउन करके चलिएगा, आप लोगों से बन जाएगी। चल क्लियर है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन के साथ भी चर्चा करते हैं, देखिएगा क्या आपसे क्वेश्चन बन पाता है। तो एक क्वेश्चन लीजिए जो पेपर में हमसे पूछा गया था। अ फॉर्मूला with the lowest whole ratio of elements in a compound is called। ये आपसे क्या पूछा गया पेपर में, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप इसकी तैयारी है आपकी और यदि आपने डेफिनेशन पढ़ा था तो आपसे बन जाएगा, डेफिनेशन नहीं पढ़ा तो आपसे नहीं बनेगा। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन सिंपल तरीके से, तो बोले सर क्वेश्चन बोल रहा है ये एक यौगिक में तत्वों के न्यूनतम पूर्ण अनुपात वाले सूत्र को क्या कहते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। और जरा ऑप्शन देखिएगा आपको पेपर में कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है आप लोगों को दिया गया था वो था स्टूडेंट्स आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अणुसूत्र। क्या इसे अणुसूत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर का स्टूडेंट्स आप लोगों का केमिकल फॉर्मूला, मतलब रासायनिक सूत्र। क्या इसे रासायनिक सूत्र के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर का था स्टूडेंट्स आप लोगों का इंपेरिकल फॉर्मूला, जिसे हम लोग बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। क्या भैया ये हमारा मूलानुपाती सूत्र है। और चौथे नंबर का जो दिया गया था स्टूडेंट्स आप लोगों को वो था स्टूडेंट्स आप लोगों का ये सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज। क्या ये सभी है आप लोगों का करेक्ट आंसर। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप लोग जी बताइएगा।
चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं आप कि भैया ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हमारे मूलानुपाती सूत्र पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपेरिकल फॉर्मूला। जी ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, निम्न में से, ऐसा कर लेते हैं, निम्न में से मूलानुपाती सूत्र का, निम्न में से मूलानुपाती सूत्र का, ठीक है, उदाहरण होगा। निम्न में से कौन मूलानुपाती सूत्र का ठीक है उदाहरण माना जाएगा। जी ऑप्शन नंबर आपका जो है फर्स्ट जो है वो आपको दे देते हैं, P4O10। दूसरा स्टूडेंट्स आप लोगों को एग्जांपल है N2O। तीसरा एग्जांपल है स्टूडेंट्स आप लोगों का H2O4। और चौथे नंबर का एग्जांपल स्टूडेंट्स आपका C2H4। जी इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो इनमें से कौन सा आपको लग रहा है? जी इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो कौन सा हो सकता है? हो सकता है 2 एग्जांपल आपको मिल जाए, हो सकता है आपको 3 एग्जांपल मिल जाए। जी मूलानुपाती सूत्र इनमें से कौन सा होना चाहिए? जो भी आपको लग रहा है वो आप बता दो। जी ऑप्शन नंबर बी होगा इंपेरिकल फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर डी होगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी और कोई इंपेरिकल फॉर्मूला कौन सा लग रहा है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, वेरी गुड। और ऑप्शन नंबर बी के अलावा कोई जाना चाहता है किसी और के साथ में तो बिल्कुल आप बताइए। इंपेरिकल फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला किसे कहा जाता है? पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो सिंपल आपको आंसर तो देना पड़ेगा भैया कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। जी ऑप्शन नंबर बी के साथ मैक्सिमम बच्चे जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ भी गए हैं, कुछ लोग ऑप्शन सी के साथ भी जा रहे हैं, डी के साथ भी जा रहे हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल के रूप में थोड़ा सा बता दूं कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है वो ए नहीं होगा, ए को हटा दिया जा रहा है। चलिए अब ए हटा दिया गया, सोच के दीजिए, आपको मैंने पूरा भी बता दिया हूं, विथ डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन किया गया है, एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व कराए गए हैं। जी क्या होगा? बी होना चाहिए। जी बी के साथ जाना चाह रहे हैं मैक्सिमम बच्चे। और जी करेक्ट आंसर जो है स्टूडेंट्स आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ही होगा। बोले सर क्यों होगा बी? तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि भाई ये कटने के बाद में लिखे जाएंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला कब आता है? जैसे मैं आपसे बात करूं कि भैया क्या ये एग्जांपल है, ये C6H12O6, क्या ये इंपेरिकल फॉर्मूला है? बोले सर नहीं, ये इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ये टूट रहा है, यदि ये टूट रहा है तो ये क्या हो जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। ये इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं था, इससे टूटने के बाद में जो आया ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। मतलब जो टूट सकता है उसे इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं कहते। ये कट टूट रहा है क्या? बोले हाँ सर देखो, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 5 O2 में टूट रहा है सर, ये हो ही नहीं सकता। ये भी टूट रहा है, 2 1 2, 2 2 4। बोल सर ये भी टूट रहा है, 2 1 2। ये टूट रहे हैं, मतलब ये अधूरे हैं, ये अधूरे हैं। ये आपको ऑलरेडी क्या मिला है? तोड़कर पहले से ही अरेंज किया हुआ मिल गया आप लोगों को। तो ये ऑलरेडी क्या है? ब्रेक हो चुका है। इंपेरिकल फॉर्मूला उसको ऑलरेडी बना दिए हैं, इस कारण से ये इंपेरिकल फॉर्मूला का एग्जाम्पल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे तोड़ने की जरूरत नहीं, जिसको तोड़ा जाए वो इंपेरिकल फॉर्मूला थोड़ी है भैया। हमें तो
टूटकर मिलना चाहिए ना। चलिए दूसरे तरीके से समझाते हैं आपको, एक और एग्जांपल से समझाते हैं। चलिए यदि मैं इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करूं भैया, C6H12O6 होगा क्या, C12H22O22 होगा क्या, मान के चलो। फिर इसके बाद में आपका C3H6 ये होगा क्या, या C3H8 ये होगा क्या, कौन सा लग रहा है आपको, बताओ किसके साथ जाना चाहोगे। इंपेरिकल फॉर्मूला कौन सा सही बैठेगा आप लोगों के हिसाब से जी। और ऑप्शन नंबर डी। जी वेरी गुड, जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार आंसर आपके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इनको तोड़ा जा सकता है, 6 1 6, 6 2 12, ठीक है, ये टूट सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, सब टूट सकते हैं। ये टूट रहा कितना, 6, ये 11 और ये 6 जो टूट रहे हैं। तो जिनको, ठीक है, ऑलरेडी क्या किया गया है, ब्रेक करके रखा गया है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये टूटना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। क्यों? क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूले का मतलब होता है कि भैया उसको तोड़ के रखा जाए, उससे ज्यादा नहीं टूट सकता। ये लास्ट स्टेज है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, इसके आगे इसको तोड़ के दिखाओ, वो सर पॉसिबल ही नहीं है। इनको पॉसिबल था, इनको तोड़ सकते थे, तो जिनको तोड़ सकते हैं वो इंपेरिकल फॉर्मूला क्यों बनेंगे। आप लोगों ने, मैंने आपको जब बोला था तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां सी उठ जाती हैं। मैंने आप लोगों को बोला था भैया C6H12O6 का इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ, तो आप लोगों ने इसे मुझे, ठीक है, CH2 ही क्यों कहा था, ये आंसर दिया था आप लोगों ने इसको तोड़ के। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला C6H12O6 का इंपेरिकल फॉर्मूला यही है क्या, बताओ। बोले हाँ सर बिल्कुल यही है, यही है, कहा था। बोले हाँ बिल्कुल कहा था। इसे आप लोग ये क्यों नहीं कहे, ये तो काट रहा ना, जैसे दो से काट रहे हैं सर, 2 3 6, ठीक है, ये 6 और ये 3, सिर्फ दो से बस काटे, C3H6O3, क्या इसको तोड़ के ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। तोड़ के हो सकता नहीं ये। बोले हाँ, ऑप्शन नंबर बी वाला हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा। लेकिन इसको इंपेरिकल फॉर्मूला क्यों नहीं कहे, इसी को क्यों कहा गया, इसी को क्यों कहा गया। वो सर सबसे छोटा इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, उसके बाद में कोई दूसरा रेशियो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। बीज वाला नहीं सर, सबसे छोटा जो होगा उसे इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो याद रखिएगा, पेपर में हम लोग सोचते हैं कि अरे ये तो कट ही नहीं रहा, ये काय का इंपेरिकल फॉर्मूला। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों से। आगे की ओर चर्चा करते हैं, और कैसे क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन के फॉर्मेट हैं वो सभी फॉर्मेट आप लोगों के सामने में रख रहा हूं यहां पर, आप उसमें पहचान करते जाइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है जो पेपर में आया है एक बार और, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, इज द करेक्ट इंपेरिकल, करेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला C4H10, ठीक है। ये आपसे पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब निम्न में से, निम्न में से C4H10 का, H10 का सही मूलानुपाती, सही मूलानुपाती सूत्र होगा, सूत्र होगा जी। फर्स्ट है आपका C8H20, दूसरा है C4H10, तीसरा है CH2.5, डी नंबर का है C2H5। कौन सा होगा? या इसको पॉइंट हटा ही दो, क्योंकि पॉइंट में भी नजर आ सकता है क्वेश्चन आप लोगों को। किस आंसर के साथ जाना चाहोगे? अरे वाह,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं जी, बिल्कुल करेक्ट, डी नंबर का ही होगा क्योंकि काटो 2 और ये कितना हो गया हमारा 5, 2 से कट रहा है तो। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, क्लियर है, यही हमारा क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर आसानी से बन जाएगा। चलिए क्लियर है। अब थोड़ा सा इसमें और सुधार करके क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाता है जरा उस पर भी नजर डालिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, आ सब्सटेंस, a substance has a molecular formula of C8H10N4O2. The empirical formula is, ये आपसे पेपर में पूछा गया एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। तो क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा, यदि अणुसूत्र C8H10N4O2 हो तो मूलानुपाती सूत्र होगा, मूलानुपाती सूत्र होगा। क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? ये ऑलरेडी पेपर में हमसे पूछा गया क्वेश्चन है जी। क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स आपका CHNO, सेकंड ऑप्शन है आप लोगों का C4H5N2O, ऑप्शन नंबर सी है C9H7N3O, और ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स हमारा C2H6N2O। किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप जी, कमेंट्स कीजिएगा। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके चलिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, गुड। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट्स यहां पर कैसे होगा उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन हमें दिया जाता है इस फॉर्मेट में, हमें एक क्वेश्चन मिलता है, उस क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, हमें सिस्टमैटिक पहले लिखेंगे। क्या है क्वेश्चन, बोल सर C8 है, H कितना है 10, N4, O कितना है सर 2 है। बोले जी बिल्कुल सर क्लियर है हमें। अब क्या करना होता है स्टूडेंट्स हमें, बोले सर सबसे छोटा नंबर देखते हैं जिससे ये डिवाइड हो जाए। सबसे छोटा नंबर कौन है, बोले सर 2 है। तो ये पूरी जो सीरीज है ये क्या 2 से डिवाइड हो रही, बोले यस सर 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 और 2 4 बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो कार्बन कितने हो गए सर, अब कार्बन 4 हो गए, मतलब एक कॉमन रेशो। इंपेरिकल फॉर्मूले का मतलब होता है कि भैया इनके बीच का एक कॉमन रेशो निकल कर आना चाहिए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इनके बीच का क्या होगा कॉमन रेशो हमें नजर आ जाएगा। तो सी कितने होंगे सर, C4 हो गए, देखो C4 है। बोले हाँ सर बिल्कुल, देखो C4 है। H कितना हुआ सर 5 हुआ कट के, बोले यस सर है। N कितना हुआ सर 2 है, बोले यस सर है। O कितना हुआ 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यदि कोई लिखा है तो इसका मतलब होता है कि 1 तो ऑलरेडी होगा ही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। तो आप लोगों को अणुसूत्र के रूप में एक क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा, किस फॉर्मेट में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के फॉर्मेट में, और आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि भैया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो इस तरीके की भी हमें पेपर में क्वेश्चन नजर आते हैं, तो इसका भी आपको क्या रखना होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आई होप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो ये टॉपिक तो जो है वो बहुत ही बढ़िया क्लियर हो गया होगा। चलिए अब स्टूडेंट्स ये तो जो था आप लोगों के लिए इजी था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये काफी आपके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला आप लोग आसानी से समझ गए हैं। अब जरा जो क्वेश्चन आ रहा है आपसे, ये टाइप 2 के क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको यहां पर क्या मिलेगा, क्वेश्चन का दूसरा लेवल नजर आएगा, उस लेवल पर आ जाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा नया तरीके का। दी इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज सिमिलर टू, ये आपका लेवल अब थोड़ा सा क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। और ये पेपर में दिया आया तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं, ठीक है, वो यहां पर गड़बड़ कर देते, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब गलत कहां से होगा जरा उसको भी देखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बेंजीन
के जैसे, बेंजीन के जैसे किसका, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र होगा। बेंजीन के जैसे किसका मूलानुपाती सूत्र होगा जी। बेंजीन के जैसे होना चाहिए, पहचान करके बताना कि बेंजीन के जैसे कौन है। चलिए, बेंजीन के जैसे क्या वाटर होगा, वाटर। दूसरा, क्या ग्लूकोज जो है वो बेंजीन के जैसे ही होगा क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या बेंजीन के जैसे होगा क्या। तीसरा, ठीक है, हाइड्रोजन पराक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पराक्साइड जी, हाइड्रोजन पराक्साइड। या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से किसी का नहीं होगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोगों को दो लोगों के फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी जाके आपका खेल यहां पर होगा, अदरवाइज आप लोग यहां पर अब गलत करते चलेंगे क्वेश्चनों को जी। सॉल्व करते जाइए और अब आंसर आपको यहां पर क्या करना होगा, बताना पड़ेगा। चलो, हाइड्रोजन पराक्साइड का फॉर्मूला जरा देख लेते हैं। हाइड्रोजन पराक्साइड का फॉर्मूला जरा मैसेज करो। हाइड्रोजन पराक्साइड यदि आया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? हाइड्रोजन पराक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। ये हमारा हाइड्रोजन पराक्साइड का फॉर्मूला हो जाता है, ऐसे भी लिखते हैं इसको, हाइड्रोजन पराक्साइड ऐसा भी लिख देते हैं। चलिए, वाटर का फॉर्मूला H2O, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी तो इनमें से कोई नहीं दिया ही गया है। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है सर? बेंजीन का जो फॉर्मूला है जरा उस पर चर्चा करेंगे भैया, बेंजीन कैसे लिखा जाता है। तो बोले सर जो बेंजीन है हमारा वो लिखा जाता है C6H6। बेंजीन कैसे लिखा जाता है? C6 और H6 में लिखा जाता है, यही होता है कि बेंजीन C6H6। बोले हाँ बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है बेंजीन का, कि और कुछ होता है? O6 भी होता है क्या? बेंजीन के फॉर्मूले की बात करेंगे तो O6 भी होता है क्या? बोले सर नहीं, O6 थोड़ी होता है, सिर्फ C6 और H6 होता है। अब इसको जरा काट के देखो क्या होता है काटने के बाद में। तो इसको काटोगे तो क्या होगा? तो सर 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, दोनों में कॉमन CH आ रहा। CH कहीं है क्या? देखो C और H कहीं है, इनमें से मिलाओ जरा किसी के साथ। बोल सर नहीं, वाटर का फॉर्मूला भी उससे मैच नहीं कर रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी तोड़ेंगे तो सर CH और O है, ये भी मैच नहीं करने वाला, हाइड्रोजन पराक्साइड भी उससे मैच नहीं करने वाला, ये तीन तो उससे मैच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलो भैया, इनने मैच नहीं किया, इनने किसी ने भी मैच नहीं किया। चलिए ओके, चलिए एक ऑप्शन मैं आपको दूसरा वाला दे रहा हूं, क्योंकि पेपर में आपको ऑप्शन भी मिल सकता है सही वाला। अब मैं आपको सही वाला ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर, यदि आपको पेपर में आ गया, ठीक है, ग्लिसरीन जी, क्या जो आपका है ग्लिसरीन जो है ये एग्जाम्पल हो सकता है क्या? ग्लिसरीन आप जो लगाते हो ग्लिसरीन, क्या वो ग्लिसरीन यहां पर एग्जाम्पल हो सकता है क्या? यदि आपने इसका फॉर्मूला देखा होगा ग्लिसरीन का, तो क्या ये एग्जाम्पल हो सकता है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ग्लिसरीन यहां पर हो सकता है क्या? या ग्लाइसिन जिसे कहा जाता है, ये ग्लाइसिन है हमारा। बोले हाँ बिल्कुल, ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन हो जाएगा एग्जाम्पल। चलिए भैया, किसी ने कहा होगा नहीं होगा, इसका फॉर्मूला अलग होता है। तो इसमें से क्या आता आप लोगों का? नन ऑफ दीज ही आपका करेक्ट आंसर होता। हाँ, ये जो आपको ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों से क्या होता है, ठीक है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ता है। आप लोगों को ऑप्शन ऐसे मिलते हैं फिर वहां पर, जैसे मान चलो वाटर मिल जाता तो आपको ऐसा मिलता, क्या ये वाटर का फॉर्मूला होगा, क्या ये आपके बेंजीन का फॉर्मूला होगा, क्या ये आपका CH का फॉर्मूला होगा, ठीक है, क्या ये आप लोगों का C2H5NO2 का होगा। तो अब आप लोगों के लिए बहुत सिंपल हो गया है। अब क्या लगा के आते आंसर? इस तरीके से दे दिया जाता तो क्या लगा के आते? आप क्या लगा के जाते? तो सर ऑप्शन नंबर सी सर, अब तो बिल्कुल 100% श्योर है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सोच समझकर ही आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से
देखना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी सी लापरवाही में क्वेश्चन क्या होगा आपका गलत होगा। और इसके लिए आप लोगों का थोड़ा सा फॉर्मूला जो है, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूले के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन इसी के जैसे आप लोगों को मिल जाता है, जैसे आप लोगों को यहां पर बेंजीन ना देकर, ठीक है, पेपर में दी क्या आ जाए आपसे कि भैया यहां पर आपको क्या मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाए। नाम सभी ने सुना होगा, बोले यस सर बिल्कुल सुना है हमने कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स यदि आ जाए स्टूडेंट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला क्या होता है जी। पेपर में दिया आपसे कार्बोहाइड्रेट से दिया जाए, नाम नहीं दिया जा रहा, मतलब आपको फॉर्मूला नहीं दिया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का एक फॉर्म दे दिया जाए आप लोगों को ऐसे, C12H22 और O11 दे दिया जाए, O11 दे दिया जा रहा है, O कितना है 11 है। इस फॉर्म में आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया गया, अब आपको पहचान करना कि इसका क्या होगा। तो सर ये हो गया C2H6O2, क्या ये करेक्ट आंसर होगा? या स्टूडेंट्स आपका ये होगा C6H12, ठीक है, O6 होगा। या स्टूडेंट्स ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो C12H22O12 हो जाएगा, या सॉरी इसको O11 ही करते, O11 हो जाएगा। या स्टूडेंट्स ये जो आंसर है आपका वो हो जाएगा CHO। किसके साथ जाना चाहोगे आप जी, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? चलिए, तो सर इस कंडीशन में जो है फिलहाल तो सर ऑप्शन नंबर हम सी के ही साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोले सर इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि C12H22 और O11 है। सबसे छोटा कौन है सर? 11 है। 11 से डिवाइड करके देखो सर, 11 से जा रहा है, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, लेकिन सर इसमें नहीं जा पा रहा है। एक कॉमन नंबर से सब में जाना चाहिए और पॉइंट में आंसर नहीं आते, तो सर ये इसमें नहीं जा पा रहा, सर ये अधूरा हो गया, सर नहीं जा पा रहा है, तो नहीं जा पा रहा तो फिर जैसे का वैसा ही आपका आंसर हो जाता है। जो क्वेश्चन होगा वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। हाँ, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों से क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको एक पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से भी नजर आ सकता है। यदि आया तो जरा समझिएगा, ठीक है। C12, ठीक है, H20 O11 प्लस H2O का बनने वाला उत्पाद, का बनने वाला उत्पाद का मूलानुपाती सूत्र, का मूलानुपाती सूत्र होगा। यह आपके लिए पेपर में क्या हो गया? क्वेश्चन बन गया है। अब इसका क्या होगा? मतलब राइट दी करेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए आपका मूलानुपाती सूत्र क्या होना चाहिए, ये आप लोगों के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स यहां पर बन गया। तो क्या वो C12H22O11 होगा, या स्टूडेंट्स आप लोगों का वो C6H11O6 होगा, या स्टूडेंट्स C3H4O3 होगा, या फिर ये सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर? किस आंसर के साथ जाना चाहोगे जी? तो सर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं। बोलो सर क्यों जाना चाह रहे हैं? तो जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है जरा इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑल को क्या करना है, टोटल करके देखना है क्या हो रहा है। टोटलिंग करके देख लो सर, कार्बन कितना सर? कार्बन 12 है। एच कितना सर? 20 और ये 2 कितना हो गया सर? 22 हो गया। ओ कितने? 11 और एक 1 कितना हो गया सर? 12 हो गया। बोलिए सर ये हुआ। अब ये कट रहा क्या बता, देखो कोई भी छोटे से छोटे नंबर पर, बोलिए सर छोटे से छोटे नंबर पर क्या है सर? ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12, मतलब 2 से कट रहा है सर। 2 छिक्के 12, ये हुआ 11, ये 2 से कटा, कॉमन नंबर से कट रहा है। बोलिए सर बिल्कुल कॉमन नंबर से कट रहा है। तो कार्बन कितने हो गए सर? 6, एच कितने हो गए सर? 11, और ओ कितने हो गए सर? 6। कॉमन नंबर से 2 से सब में डिवाइड हो गया, कॉमन रेशो 2 से डिवाइड कर रहे हैं। बोलिए यस, ये ऑप्शन नंबर था हमारा किसमें? बोल सर बी वाले में। देखो, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप लोगों को इंपेरिकल फॉर्मूला पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं जी।
किसी के मन में कोई भी डाउट यदि हो इंपेरिकल फॉर्मूला से रिगार्डिंग, तो यदि आप कुछ भी पूछना चाहें टॉपिक से रिलेटेड तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। इस पैटर्न के क्वेश्चनों पर यदि आपको कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ लीजिए, बनेगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।